का सर दिया तो वो सर पिचक गया। जब उसने पिचकाया तो वो पिचक गया। और आज तो भैया दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा, कहने लगा कि तूने तो मेरे कुल का नाश कर दिया, तूने तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने तो मेरे भतीजों को भी मार डाला। और इसी सुख और दुख के कारण दुर्योधन आज फड़फड़ा फड़फड़ा करके मारा गया। बंधुओं, दुर्योधन मारा गया क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि उसे सुख और दुख जिस दिन मिल जाएंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक तो सुख मिल गया कि पांडव मारे गए, ऊपर से फिर दुख मिल गया कि उसके भतीजे मारे गए। इस दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और महाराज दुर्योधन के मर जाने के बाद में पांडवों ने स्वयं अपने राज्य पर राज किया और सभी पांडव द्रौपदी समेत भगवान श्री कृष्ण के साथ में पितामह भीष्म जो कि सरसैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर, तो वहां पर पितामह भीष्म के पास में पहुंचे और भगवान कन्हैया बोले कि हे पितामह, ये तुम्हारी संतान है, आप अपनी संतान को कुछ उपदेश दे करके जाइए। आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो तो आप अपनी संतान को कुछ उपदेश दे करके जाइए, कुछ ज्ञान दीजिए। तब पितामह भीष्म धर्म का आलक्षण करने लगे। पितामह भीष्म कहने लगे कि हे पांडवों, जिस सभा में धर्म लुट रहा हो उस सभा में कभी हमें बैठना नहीं चाहिए। यदि तुम धर्म की रक्षा कर सकते हो तो उस सभा में बैठो, और यदि तुम रक्षा नहीं कर सकते उठ करके चले आना। दूसरी बात, हमें कभी सभा में हंसना नहीं चाहिए, कभी हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। और तीसरी बात, हमें बच्चों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। मैंने बच्चों से ही तो मित्रता कर ली। अरे मैं चाहता तो दुर्योधन को, दुशासन को समझा सकता कि ऐसा नीच काम मत करो, लेकिन मैंने नहीं समझाया। अब इतने में तो द्रौपदी को क्रोध आ गया, खड़ी खड़ी सुन रही थी और क्रोध में आकर के आवेश में आते हुए बोली, ए पितामह, बोले आज तू बड़ा धर्म का आलक्षण कर रहा है। जिस दिन मेरी लाज लुट रही थी उस दिन कहां गया था तेरा धर्म? उस दिन कहां सो रहा था? तब पितामह बोले, पुत्री मुझे क्षमा कर देना, मैं उस समय एक पापी का अन्न खा रहा था और पापी के अन्न खाने से मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन अब इस बाणों की सैया पर मैं लेटा हुआ हूं तो पापी के खाए हुए अन्न से बना जो रक्त था वो एक एक बूंद करके मेरे शरीर से निकल गया। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है। तभी तो कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे पानी, और जैसी राखो शुद्धि वैसी होवे बुद्धि। तो मैं पापी का अन्न खा रहा था इसीलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई। अब पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मैं अब अपनी प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ। धन्य है मेरा जीवन कि अंतिम समय में मुझे आपके दर्शन हुए, और अब मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का कन्यादान आपके साथ करना चाहता हूँ। महाराज, हम सबकी एक एक बेटी है, बुद्धि रूपी बेटी। मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करने जा रहा हूँ। मेरी बुद्धि को अब आप ही संभालिए। और इतना कह करके पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अपनी इच्छा के अनुसार पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। और इधर पितामह भीष्म ने प्राण त्याग दिए। पांडव फिर अपने राज्य में पहुंचे और विदुर जी महाराज तपस्या करके लौटे। और विदुर जी महाराज ने आकर के धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि जिन पांडवों के साथ में तुमने इतना बुरा किया और वो पांडवों के साथ में तू आज रह रहा है, कुत्तों के भांति तुझे रोटी दे रहे हैं, तो तुझे इससे तो अच्छा वन में तपस्या करने चला जाना चाहिए। तो गांधारिन और धृतराष्ट्र अपनी सारी राज्यपाट को छोड़ करके वन में तपस्या करने चले गए विदुर जी के कहने पर। और इधर पांचों पांडव सारे राज्य से निवृत्त हो ही चुके थे।
सारे राज्य से निवृत्त हो चुके थे महाराज। इधर अश्वत्थामा, जब अश्वत्थामा ने पांचों बेटों को मारा था, तब अर्जुन ने संकल्प लिया था कि द्रौपदी, जिसने तेरे पांचों पुत्रों को मारा है, मैं उसकी रक्त से ही तेरे केस धुलाऊंगा। जब तो मैयाओं का केस खोलना वर्जित बताया जाता है। हाँ, आजकल चल देती है ना मंदिरों में पूजा करने लट बखेर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हमेशा बंधा होना चाहिए। जब जब जिसने सर खोला है नाश हुआ है। द्रौपदी ने सर खोला, महाभारत जैसा युद्ध हो गया। तो हमें सर नहीं खोलना चाहिए कभी भी। तो इधर अश्वत्थामा का पांचों पांडवों ने मिलकर के मान मर्यादन करा, उसकी चोटी काट दी और उसकी मणि को निकाल लिया, उसके ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। और ये अपमान अश्वत्थामा से ना देखा गया, तो अश्वत्थामा ने, जो उनका कुल का दीपक था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो संतान पल रही थी, उस संतान के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी द्रौपदी की शरण में आई कि आप हमारी लाज बचाइए। द्रौपदी कहने लगी कि मैंने तो भैया अपनी, मेरे पे मेरी लाज नहीं बच पाई, तो तेरी लाज कैसे बचा लूं। जगन्नाथ की शरण में जा, जगत की शरण में नहीं, जगन्नाथ की शरण में जा। भगवान की शरण में गई, और भगवान, जिस गर्भ में कोई हवा भी नहीं जा सकती, भगवान ने अपने भक्त की उस गर्भ में जाकर के रक्षा की। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और वहां जाकर के परीक्षित जी महाराज की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और परीक्षित जी महाराज की रक्षा की। और महाराज उसी गर्भ से परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही वह अपने माता पिता से पूछने लगे कि जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी, शंखधारी चक्रधारी, वो कौन थे, उनका हमें परिचय दीजिए। इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अब परीक्षित के जन्म के बाद में पांचों पांडवों ने सोचा कि अब हमारी सारी लीला पूर्ण हो चुकी है, तो क्यों ना अब हमें भी भगवान के धाम को गमन कर लेना चाहिए। तो